महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष विषय पे बोलने का अवसर दिया। आज बिजली को लेके राजस्थान के अंदर जो समस्या आ रही है उसको लेके ये सदन गंभीर है और सभी सदस्यों ने अपनी अपनी बात को इस सदन में रखा। माननीय सभापति महोदय, बिजली का असर कहीं न कहीं हर आम व्यक्ति, अमीर व्यक्ति हो, मतलब प्रत्येक मानव जीवन पे इसका असर पड़ रहा है और बिजली व्यक्ति के दिनचर्या से जुड़ गया, मतलब उसके जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन का एक अमूल्य अंग हो गया है वो। माननीय सभापति महोदय, इसका असर कहीं न कहीं जो ये कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं, इन कंपटीशन एग्ज़ाम को लेके ग्रामीण इलाकों में जो तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, इन पे भी इसका काफ़ी असर पड़ा है। तो उसी से जुड़ा हुआ मैं इस विषय पे आऊँ उससे पहले हमारे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर अभी हाल ही पूरे राज्य में हालांकि कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती हुई और इस भर्ती में हमारा अनुसूचित क्षेत्र के 888 पद थे और 888 पद में से सिर्फ 196 पदों पे ही लड़के पात्र हुए, बाकी 700 पद खाली गए। कहीं न कहीं इसका असर ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं होने से बच्चा समय पे नहीं पढ़ पाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है सरकार से कि कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती हुई उसमें अनुसूचित क्षेत्र के लिए शीतलता प्रदान की जाए, जो एक पात्रता का जो दायरा किया गया है उसको कम करते हुए जो बाद में जो मेरिट में आ रहे हैं उन बच्चों को लिया जाए। माननीय सभापति महोदय, आज ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके दोनों इलाकों में बिजली की जो कटौती का जो समय है, बिजली जो समय पे पहुंच पाती कि नहीं पाती, उसमें दोनों काफ़ी अंतर आता है। आज प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि भले उधर की सरकार रही हो इधर की सरकार रही हो, बिजली प्रत्येक घर तक पहुंचाने के लिए, प्रत्येक ढाणी तक पहुंचाने के लिए सभी सरकारों ने योजना बनाई। आज कई जगह 99% पहुंच भी गई है, लेकिन वहाँ थंबा पहुंचा है, तार पहुंचा है, बिजली का करंट आज भी समय समय पे नहीं पहुंच पाता है। उसका मार आज भी ग्रामीण इलाकों में देखने मिलता है। आज अभी पिछले कुछ समय से बिजली विभाग का ऐसा रवैया जो हमारे डूंगरपुर जिले में, हालांकि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो मंत्री जी हैं वही हमारे डूंगरपुर जिले के प्रभारी हैं, लेकिन थोड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि वहाँ के अधिकारी इतने लापरवाह हैं कि ग्रामीण इलाके में ध्यान ही नहीं देते हैं। एक डीपी जल जाती है, उस डीपी को बदलने में 15 से 20 मैं कम से कम दिन बता रहा हूँ, मैं 20 दिन लग जाते हैं। अधिकारी बताते हैं कि हमें जो बिल आ रहा है, बिल के नीचे टोल फ्री नंबर है, उस पर सूचना दो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना नहीं है वो इस चीज़ को समझ पाएगा। ग्रामीण इलाके में सिस्टम रहता है, डीपी जल गई है तो लाइनमैन को ढूंढते हैं, लाइनमैन 2 दिन में मिलता है, उसको सूचना देते हैं, सब जाके 20-25 जने जाके, लाइनमैन 10 दिन बाद जयन को कहता है और जयन कहता है 10 दिन बाद उस अय्यन को। मतलब ग्रामीण इलाकों में यही समस्या है कि डीपी जलने के बाद कम से कम 20 से 25 दिन बाद डीपी वहां लगती है और 20 से 25 दिन तक वो लोग अंधेरे में रहते हैं। आज विशेषकर अभी एक लोड शेडिंग का जो चल रहा है कि रात के समय, सुबह के समय गांवों से एक ही बात उठती है कि शहरों में लाइट रहती है तो हमारे गांवों में लाइट क्यों नहीं है। 1 मिनट अपनी बात समाप्त करें। शहरों में इंसान रहते हैं तो क्या गांवों में इंसान नहीं रहते हैं? शहरों में समय समय पे लाइट रहती है और गांवों में लाइट नहीं रहती है। गांवों में स्थिति ये बनी हुई है, शाम का समय होता है, खाना बनाने का समय होता है, बच्चों के कंपटीशन एग्जाम के पढ़ने का जो समय होता है, उसी समय के दौरान बिजली की कटौती होती है। सुबह स्थिति ये बनती है, जो परिवार है अपनी दिनचर्या चलाने के लिए पानी भरने जाता है और सुबह 6-7 बजे कटौती हो जाती है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि डूंगरपुर पूरे जिले के अंदर बिजली कटौती का जो चल रहा है उसमें ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके में जो भेदभाव किया जा रहा है उस भेदभाव को कम किया जाए और समय पे बिजली दी जाए। माननीय सभापति महोदय,
अभी हाल ही एफआरटी का जो कर रखा है समाप्त व्यवस्था, करें। माननीय सभापति महोदय, ये एफआरटी का जो सिस्टम कर रखा है, एफआरटी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गई है। गवर्नमेंट उनको 2.5 लाख रुपया देते हैं, जो कार्मिक अस्थायी लगाने होते हैं 12 और वो एफआरटी वाला लगाता है 7। सेव करें प्लीज, सेव करें। माननीय सभापति देवेंद्र महोदय, मोदी। मात्र 1 मिनट लूंगा मैं। एफआरटी के तहत हाल ही में एक महेश करके लड़का मेरी विधानसभा में देवेंद्र डेथ हो गई, मोदी। क्योंकि वो डीपी चढ़ाने गया। श्री जगसी राम एफआरटी के कोली। नॉर्म्स में ही नहीं है कि वो एफआरटी वाले डीपी चढ़ाए, लेकिन एफआरटी वालों से सारा काम कराया जाता है। लगाने के होते हैं 12-13 और लगाते हैं 6 से 7। जगसीराम ठेकेदार को सरकार पूरा पैसा देती है और एफआरटी वाला फर्जीवाड़ा करता है, उनको डीजल भी कम देता है। सरकार देवेंद्र कहती है एफआरटी 24 घंटे सुविधा देगी, लेकिन एफआरटी की गाड़ी में डीजल भरने के लिए वो प्लीज सेव करें। ठेकेदार विराजिए, 5 विराजिए। दिन में मुश्किल से 5 किलोमीटर घूमे, इतना सभापति डीजल देती है। महोदय, विराजिए। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा सभापति क्षेत्र महोदय, में आपने प्लीज, मुझे सेव विराजिए, आप विराजिए। माननीय बिजली पर सभापति बोलने का महोदय, मौका दिया। 2-3 जो जीएसएस हैं, विराजिए प्लीज, सेव करें। विराजिए। GSS आपके के लिए माध्यम मैं से- मंत्री प्लीज। निवेदन करूंगा वो कराए। धन्यवाद।